आज असलम हमारे बीच में नहीं है, 8 साल हो गए, पर क्या चीज़ यादगार हो गई? एक किरदार, उसकी दलेरी। आज इस पूरे पाकिस्तान के अंदर चौधरी असलम जैसा कोई दूसरा पीस नहीं है। चौधरी असलम भी पाकिस्तान का एक ही मर्द था जिसकी दुश्मनी करोड़ों लोगों में है। डरूंगी मैं किसी से नहीं, एक दिन मेरा भी मुकर्रर कर। एक खुदा जब एक घराने को शहीद का घराना बनाता है तो उसकी रखवाली मेरा रब करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सालिहा सिद्दीकी। आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, बहादुरी की, शुजाअत की, दिलेरी की। कुछ आपको याद होंगी और कुछ भूल गई होंगी। आज इस कहानी का जिक्र मैं आपके सामने करने जा रही हूँ, या जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगी वो एक ऐसे बहादुर पुलिस ऑफिसर की कहानी है कि जिसने इस कराची को दहशतगर्दों से, दहशतगर्दी से, लहूलुहान कराची को पाक किया। वो लड़ा दिलेरी से, वो सामने आके लड़ा और जामे शहादत नोश की। मैं बात कर रही हूँ इस कराची के बेटे चौधरी असलम, जिन्होंने 2014 में जामे शहादत नोश किया। बहुत अरसे में पैदा होते हैं चौधरी असलम जैसे बहादुर। चौधरी असलम के बारे में हम कम या ज़्यादा बहुत कुछ जानते ही हैं। वो कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। आइए आज मैं आपको मिलवाती हूँ एक ऐसी बहादुर दिलेर खातून से कि जिन्होंने चौधरी असलम का भरपूर साथ दिया। उनके हर बुरे और मुश्किल वक्त में उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी रहीं। उस औरत का नाम है नौरीन असलम। आइए मिलते हैं उनसे और कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का करम बेहतर हूँ, ठीक हूँ। कहाँ से शुरू करूँ? चौधरी असलम की बहादुरी से शुरू करूँ, आपकी शादी से शुरू करूँ, आपकी मोहब्बत से शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ? मेरी तो मोहब्बत नहीं थी चौधरी, पर वफा का आखिरी हक अदा किया मैंने। हम शुरू करते हैं कि आपकी पहली मुलाकात कहाँ हुई? मेरे मामू के बेटे हैं जनाब। मुलाकातें तो बहुत थी। पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को और डॉक्टरों को मैं पसंद नहीं करती थी। वजह ये थी कि वो अपने घर को टाइम नहीं दे पाते। ये मेरा शुरू का सपना था कि हस्बैंड ऐसा मिले जो अपने घर को टाइम दे सके, पर मेरे नसीब में चौधरी लिखा था। जब आपने शादी की, और हमने सुना आपकी मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कि कभी आप छुप छुप कर मिली? ओपन। अच्छा, ओपन मिली। तो कैसा पाया? शादी से पहले उनको कैसा पाया चौधरी असलम को? शादी से पहले वो मोहम्मद असलम खान थे जनाब। 8 साल पहले सर्विस कर चुके थे। गुमनाम, इतना नाम नहीं था, कुछ भी नहीं था। मेरी शादी के 8-9 महीने के बाद चौधरी बन जाता है, गुलबार SHO थाना बनकर आता है। तो मेरी शादी को समझे कि 11 महीने या 1 साल के करीब ही टाइम था तो असलम SHO बनकर गुलबहार उतरे। उसके बाद सारे ऑपरेशन लीड होते रहे। लाइफ के अंदर जितनी टेंशनें, जितनी परेशानियाँ आई, साथ हम कदम चले। नौरीन का अपना बचपन क्या था? नौरीन का क्या ख्वाब थे नौरीन के, नौरीन असलम बनने से पहले? एक नॉर्मल, जैसे हर लड़की के होते हैं, एक सपना। मुझे कोई हाईलाइट और इतना मेरा हाई ड्रीम नहीं था। एक नॉर्मल घराने का शौक़ था कि मैं गरीब घराने में शादी करूं। बस ज़िंदगी खुशगवार और अच्छी, किस्मत अच्छी होनी चाहिए। फिर मेरे मालिक ने ऐसी किस्मत दी जिसको ज़माने ने देखा है। चौधरी असलम को अगर हम जब स्क्रीन पे देखते थे, या उनके कोई जब वो किसी मिशन पर होते थे, तो सब ये कहते थे यार ये बहुत सख्त हैं, और बहुत ज़्यादा उनका इतना रोब था ना कि स्क्रीन पे भी हम महसूस करते थे। तो आप ये बताइए, क्या वो एक आम जिंदगी में भी इतने ही गुस्से वाले या इस तरह से थे? जब मेरी शादी होने जा रही थी, मतलब कोई 6 मंथ, तो मुझे मनाने में ये केस लग गया। ये गूगल पे भी, ये विकीपीडिया पे भी सर्च कीजिएगा, उस पर भी लिखा है। नौरीन ने कहा कि ये एक जादू हुआ तो उसके बिना पे। ये सच था। ये मेरी माँ आज भी इकरार करती है, क्योंकि मैं नहीं मान रही थी चौधरी असलम को। मतलब कोई फैमिली के अंदर चौधरी साहब को रिश्ता नहीं दे रहा था कि पुलिस के अंदर है इसलिए। तो बहरहाल जितना मैंने संभाला है चौधरी को, अपनी वफा का दावा करूं कि एक माँ भी उस वफा से आगे क्रॉस नहीं कर सकती।
कि मैंने टूट के वफा की है चौधरी के साथ। आज किरदार को 8 साल में लेकर चलती रही। बहरहाल जब ये शादी हो गई तो ये दिल ने ऐद कर लिया कि अब इधर से जाना कहाँ। औरत तो एक बार शादी करती है उसमें जम हो जाती है। चौधरी असलम की बहादुरी, शुजात, दिलेरी, उससे तो कोई भी इस बात का इनकारी हो ही नहीं सकता, चाहे कोई उन्हें पसंद करे या ना करता हो। लेकिन हम जानना चाहते हैं चौधरी असलम की वो बातें कि जो लोग नहीं जानते। वो एक बाप कैसे थे? बाप बहुत प्यारे। मेरे बच्चे पते क्या अपने बाप से बहुत दीवाना वार प्यार करते थे। बल्कि मेरा कहते थे ममा आर्मी है, हमारी माँ सख्त है आर्मी, पापा आप ऐसा करें एक शादी और कर लें, इस ममा से हमें बचाया रखे। आप चले जाते हो, आप इतने दिन घर नहीं आते, ममा हम पे सख्ती करती है। मेरी आदत थी, मेरी रूल वाली थी थोड़ी। चौधरी असलम ने कोई रूल नहीं रखा। आधी रात भी बच्चे आधी रात स्कूल नहीं जाना, 5-5 बजे तक बच्चे छुप कर जाग कर वेट करते थे। मेरा छोटा बेटा बड़ा दीवाना, चौधरी उसका बड़ा दीवाना था, बेटी बड़ी दीवानी। बेटियां वाकई बाप से बहुत प्यार करती हैं। तो मुझे सबसे बड़ा इशू जो था वो अपने बच्चों का था कि मेरे बच्चे सरवाइव कैसे करेंगे बाप के बगैर। वो पल मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। पर मुझे याद है इकरारुल हसन मैंने दूसरा जाकर जब घर खोला बॉडी के लिए रात, तो इकरारुल हसन की मिसेस थी वहाँ, मैं नहीं जानती थी। तो मैंने अपने गार्डन में छुपकर अपने बच्चों को गले लगाया और बोला कि खबरदार, एक आंसू भी गिराया। बाप शेर था, औलाद माँ शेर मांगती है। और मैं अपनी लाइफ में सच बताऊं, मैं बहुत डरपोक बंदी थी। इतनी डरपोक पूरी एक फैमिली के अंदर। मेरा बड़ा मशहूर चौधरी साहब ये कहते रहे, मेरे जाने के बाद आपका बनेगा क्या? आप तो दुनिया में मुकाबला भी नहीं किया, बात नहीं कर सकेंगी। बस एक पल दिल ने कहा कि चौधरी याद रखना, तुम्हारी कब्र में मेरी आवाज़ आएगी वफा की। और मैं जीत गई हूँ। चौधरी साहब के जाने के बाद आपसे लोगों ने कुछ वादे भी किए। क्या लोगों ने, जिन्होंने आपसे वादे किए थे, बच्चों के सर पे हाथ रखा? किसी ने नहीं, मैं खुद। मेरी स्टोरी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी स्टोरी है। मैं 3 ख़ानदानों को संभालने वाली बंदी थी कि मुझे आज अगर दुआ है तो मेरी सास की है। इस दौर में आने वाली बच्चियाँ माँ सास ससुर को कबूल नहीं करती ना, दौर बदल गया। पर हम ये नहीं कहते, जो माँ एक बेटा पैदा करती है, उसको संभालती है, उसको पढ़ा लिखा कर एक अफसर बनाती है, उनका हक पहला होता है। जिस बहू ने ये चीज़ समझ ली वो दुनिया की दुआगो बहू होगी। तो मैं ये चीज़ें मार्केट में मीडिया पे इसलिए भी लाती हूँ कि आने वाली चीज़ें औरतें भी सीखें कि हिम्मत और हौसले का नाम है एक ज़िंदगी। मौत डरपोक को भी आनी है और दलेर को भी आनी है। वो जगह बताओ जहाँ खुदा ना और मौत भी ना आए। ऐसा कौन सा जहाँ मौत नहीं आएगी, और मौत आए भी तो बड़ी दलेरी से आए और हौसले की हो कि खुदा करे कि इंसान चले जाते ज़रूर है, इस दुनिया में रहता किरदार यादगार बन जाता है। आज असलम हमारे बीच में नहीं है, 8 साल हो गए, पर क्या चीज़ यादगार हो गई? एक किरदार, उसकी दलेरी। आज इस पूरे पाकिस्तान के अंदर चौधरी असलम जैसा कोई दूसरा पीस नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सालों में पैदा होते हैं जो है चौधरी असलम जैसे। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बज़ाहिर वो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर गए नज़र आता है, लेकिन ये जो यतीमी का दर्द है, किस तरह इसका सामना किया आपके बच्चों ने और आपने? माशाल्लाह बड़े हिम्मत और हौसले से किया कि अगर लोग मेरी बात करें कि जी पैसा छोड़ गया होगा, ये मैं खुली बैठी हूँ ना कराची में, हर चीज़ रख कर, NIC, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट, सारे कुछ, तो खुला चैलेंज करूँगी मैं सारी बातों का। फिर उसके बाद कोई मेरे आगे बात नहीं कर पाएगा। चौधरी ने वफा की और अपने दोस्ती यारी के हल्का गैबाब में बहुत अच्छे रहे कि ऐसे कि जिनको बेटे बना कर पाला उसने। मैंने उम्मीदें उससे भी नहीं रखी, उनसे भी, कि वो मेरे घर को आकर मुझसे मिलेंगे, देखेंगे। नहीं, मैं जितना सरवाइव खुद कर चुकी हूँ, और ये पाकिस्तान की मैं दावा करती हूँ कि पहली बेवा हूँ जिसने अपने दम पे सरवाइव किया है सब कुछ। और चौधरी असलम भी पाकिस्तान का एक ही मर्द था जिसकी दुश्मनी करोड़ों लोगों में है। 2-4 ग्रुपों की बात नहीं है कि मैं आराम से रहूं। चीज़ें आती हैं और बात सुने। एक खुदा जब एक घराने को शहीद का घराना बनाता है तो उसकी रखवाली मेरा रब करता है। मैं आज 28 साल से रातों को खुद भी जागती हूँ, नहीं सो सकी। चौधरी के साथ 20 साल का सफ़र तय किया, सारी रात जागते जागते
कि जब तक वो घर नहीं आएंगे कंप्लीट, क्या पता आधे रास्ते में कुछ हो जाए और मैं अपने आप को ना संभाल पाऊँ, वो पल ना आए मेरे रब। और मेरे रब ने वो पल, जब उनका जेल टाइम आया, मैंने उस वक्त भी ये दुआ की है, अल्लाह मेरे शेर को जेल में कुछ ना करना, खुले रोड पे करना कबूल करूँगी। ये मेरा शेर था और ज़माने ने माना है कि चौधरी असलम एक शेर है, दुश्मनों ने भी माना है कि चौधरी शेर गुजरा है। बाकी रही उसकी बीवी, बीवी साहब के सामने बोलती है, डरूंगी मैं किसी से नहीं, एक दिन मेरा भी मुकर्रर है। और चौधरी असलम के सामने सुरखरू हूँ आज तक, अभी तक। आप बहादुर शौहर की बहादुर बीवी हैं और एक बहादुर माँ हैं आप। अच्छा ये बताइए कि सुनने में आया था जब चौधरी साहब की शहादत हुई थी कि आपके बच्चों को जिस तरह कि वही ओहदे पर आपके बच्चों को नौकरियाँ मिलेंगी, क्या वो वादा वफा हुआ? चौधरी असलम ने तमाम जो उसके हाथ लगे शहीद हुए, जो डिपार्टमेंट के अंदर जूनियर उसके या सीनियर भी हुए, उनके बेटों को उन्होंने अपॉइंट कराया है खुद खड़े होकर। वो लोग मुझसे मिले इंस्पेक्टर लेवल पे। जब मेरे बच्चों का टाइम वहाँ था, मेरे सामने जरदारी साहब के भाई बैठे हुए थे, बिलावल भी आए थे, तो मैंने कहा देखें जो होना था वो हो चुका, बात आगे की कीजिए। अब मेरे 2 बेटे आएंगे। चौधरी का किरदार पूरे पाकिस्तान को चैलेंज करती हूँ, 50 मर्दों पे भी कमज़ोर पड़ा तो मेरा एक बेटा भी ना ले। आज तक इनका काम था ये मुझे नोटिफिकेशन खुद देते आके कि असलम का इतना बड़ा ग्राउंड है, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी दी, हमारी गोदों में नहीं खेला चौधरी, ना हमारे सपनों में पूरा हुआ है। जो एक बीवी के होते अरमान वो नहीं पूरे हुए, वो डिपार्टमेंट के हुए। तो आज एक माँ ये कहती है कि इस मुल्क के ऊपर 2 बेटे और कुर्बान करूँगी। हैट्रिक मेरा शौक़ है, मैं खुदा की अदालत में शहीद घराने की मंजी हुई औरत बनूँ, मुझे दुनिया से कोई चीज़ नहीं चाहिए। बाकी जो मेरे बेटों के नसीब में लिखा है वो होके रहेगा। चौधरी साहब से जब मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा बात सुनो नौरीन, अगर मेरे बेटों को रोड पे रेडी लगा के चने भी बेचने पड़े, वो बहादुर बेटे, बाप के बेटे नाम कहलाएंगे, बाप वही रहेगा, उनका मुस्तकबिल खुदा देने वाला है। मैंने कहा नहीं, आपने लोगों के साथ किया, कल हमारे लिए कौन खड़ा होगा, आप तो दाव पे लगा चुके ज़िंदगी। बैकअप चौधरी ने कभी नहीं किया कि मैं वो मर्द पठान हूँ कि मैं अपने कॉल से पीछे नहीं हटूंगा। कल लोग ये ना कहेंगे चौधरी असलम भी बड़ा बेगैरत है। चौधरी वफा करके गया और आखिरी खून का कतरा बहा कर गया। चौधरी के किरदार को अगर देखना है तो आज भी यूट्यूब, गूगल, सारी चीज़ों पे वो मौजूद है। अगर कोई आदमी इस हद तक जा सकता है तो मैं उसके कदमों में खुद आ जाऊंगी कि सलाम के लिए। मुझे ऐसा लगता है जब मैं आपसे बात कर रही हूँ कि पहले वो आपके दिल में खुशी बन के रहते थे, अब आंखों में नमी बन के रहते हैं। नहीं, मेरा गुरूर है आज भी चौधरी। याद आती है तो क्या करती है? कुछ भी नहीं, बस वो कब्रिस्तान चले जाते हैं। यादों को पूरा तो कर लेती हूँ, कुछ बोला मीडिया पे आके, कुछ अपने बच्चों के साथ टाइम। बच्चों के सामने रोती हैं या बच्चे आपके सामने रो लेते हैं? किस तरह इस दुख को हल्का करती हैं? आज मेरे बच्चे भी इस वक्त कराची में मौजूद नहीं है, काश वो होते तो आपके सामने बैठे होते। वो क्या कहते हैं, वो तो कहते हैं हमारी माँ तालिबान में कि मेरे बच्चे कहीं भी ऐसे थोड़े से भी डल होते ना तो मैं शोर मचा देती थी कि रोना नहीं है, वो शहीद है। अभी इस दुनिया की तकलीफ है, तुम उनको आखिरत का पता नहीं है, वो बाप कितनी बड़ी मंजिल पे है। ये दावा नौरीन कर सकती है कि चौधरी की मंजिल क्या है। वो बैसियत एक शौहर कैसे थे, बैसियत एक इंसान कैसे थे? शौहर से पहले वो अपने जॉब के, मैं कहती थी फर्स्ट वाइफ उनकी जॉब थी, बहुत दीवाने थे जॉब के कि आखिर दम तक जब वो ना एक दिन थके हुए थे, 8 दिन जब लियारी का ऑपरेशन करके आए, बहुत हालत ख़राब थी इनकी, जाग जाग के तो रात ऐसे लेटे। तो मैंने अपनी सिस्टर को कहा एक गर्म करके ऑयल ले आओ, इसकी पाँव का मसाज कर दूँ। ये कभी भी नहीं बोलता घर में, हटा दो, गुनाह होता है मुझे, आप नहीं करें, इस टाइप का आदमी। मैं अगर कहूँ कि चौधरी पुलिस का ना होता तो अल्लाह का वली होता, उसमें वो खुसूसियात है। आज तक एक औरत क्यों खड़ी है उसके पीछे, उसकी अदाओं की वजह से। माशाल्लाह। लेकिन अब आप हमें ये भी बताइए कि किस तरह एक जो शौहर होता है, कितना टाइम देते थे, घूमने जाते थे, होटलिंग करते थे आप लोग? ऐसा कोई सीन नहीं था, सिर्फ उम्रे पे हम जाते थे इकट्ठे, जब उम्रे की रमज़ान पैकेज 10 दिन का चलता था, बस इसके अलावा कभी भी नहीं। होटलिंग एक बार गए थे, आज से 2011-12 की बात है, तो उधर से ही मैंने कहा चलें जनाब घर, मुझे नहीं रहना, क्योंकि पब्लिक जमा हो गई थी इतनी। अगर उसको कुछ हो जाता, देखो ख़ानदानों के अंदर भी बात चलती थी, बीवी उंगली पकड़ कर लेकर मार्केट में घुमा रही थी तो शहीद कर दिया। ये चीज़ मैं अपने ऊपर बर्दाश्त, मैंने सारी उम्र कुर्बानी दी है।
जैसे पुलिस अफसर अपनी बीवियों को लेकर आते जाते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं था, बल्कि पूरी जिम्मेदारियां चौधरी ने सिर्फ जिम्मेदारी निभाई है तो अपने डिपार्टमेंट की, बल्कि पूरे घर की, बिजनेस की, प्रॉपर्टी डीलिंग की, बच्चों को पालने की, बच्चों को लेके जाने आने की सारी मेरी अपनी है। आज भी इसलिए इतनी जिम्मेदारियों में मुझे रोना इसलिए नहीं आता कि मेरी आदत पहले से बना कर गया वो संभालने की। उस वक्त ख़ानदान भी थे, चौधरी साहब की वालदा भी पैरालाइज थी, उनकी फैमिलियाँ भी थीं, बड़े मामलात में हमेशा भाग के मेरे ऊपर एक थे, निभाने हैं आपको। मैं कहती हूँ जिन्होंने निभाया उन्होंने दुआ पाली। आज वो कुछ चीज़ें मुझे चौधरी असलम की वालदा की दुआएं रंग लाई हैं, जो मैं आज नौरीन बनकर खड़ी हो गई। अच्छा, चौधरी असलम का ज़्यादातर जब हमने देखा कि लियारी गैंग, इससे बहुत उनका सामना रहा वक्तन फ़वक्तन। अच्छा, ये बताइए कि किसी पार्टी की भी कोई एक होती है ना चॉइस, आप किसी पार्टी को पसंद करते हैं, किसी को नापसंद करते हैं? पीपल्स पार्टी पे बड़े पसंद करते, बेनज़ीर साहिबा को। उसी दौर में तो ये ऑपरेशन शुरू हुए थे, तो हमेशा उन्होंने सिलेक्शन में बीबी की बहुत की है, बीबी को बहुत पसंद करते थे। फिर कहने लगे पाकिस्तान की पहली प्राइम मिनिस्टर जब वो बनी उस वक्त से ही। तो उसके अलावा तो मैंने नहीं सुना इतना कुछ भी। ये है कि दिल सबके ही रखते थे। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये होता है ना कि जाहिर सी बात है कि एक तो फोर्स में थे, और जिस तरह फिर मैं यही कहूँगी कि जब उनका नाम आता है तो बहादुरी और शुजात लिए बगैर उनका नाम ही मुकम्मल नहीं होता। क्या चौधरी असलम के साथ डिपार्टमेंट ने इंसाफ नहीं किया? चौधरी की शहादत पूरे पाकिस्तान के बाहर इंटरनेशनल मीडिया में भी सराही गई, चौधरी के कारनामों को सराहा गया, इंटरनेशनल मीडिया ने भी खिताब सुपर कॉप का दिया, डटी हैरी तक बोला गया चौधरी के ऐसे काम करता है। चौधरी के अवार्ड की कोई तकरीब मुनक्किद नहीं होती। उसके बाद वो तो अपनी रहती ज़िंदगी में ले चुका, उसके जाने के बाद उसको क्यों नहीं? यहाँ पे रोड पे चलने वालों के लिए अवार्ड हो जाते हैं क्योंकि बोला सोर्स है जनाब। मैं इस मामले में अभी तक नहीं बोली, बल्कि किसी का बोला कि सईदाबाद ट्रेनिंग नाम किया, चौधरी असलम के नाम कौन से थाना किया, कौन से सीआईडी को किया, बताए ना मुझे। अगर ये कहते हैं बी अमाउंट, उसमें मैंने लड़ी हूँ गवर्नर साहब से, मैंने कहा मैं आऊँगी, आवाम के साथ आऊँगी, ये हक मैं छीन कर भी लूँगी चौधरी का। हमें नाम चाहिए, चौधरी जिंदा नहीं दे सकते। आज मैं कहती हूँ जो अगर चौधरी ने कमाया हमसे ले लो, हमारा चौधरी हमें वापस कर दो ना। चौधरी के अंदर के लोग भी कुछ सही नहीं है। क्यों? मैं अगर मेरे बेटों को मेरी उनके नसीब में लिखा है डिपार्टमेंट में आना, वो मर्द के बच्चे बनकर आएंगे, मैं नहीं मानूंगी उनको भी। अगर उन्होंने अपने बाप की शान एक बेटे ने गिरा दी ना, माफ मैं नहीं करूंगी मरते दम तक अपनी औलाद को भी, कि मैं वफा की उस हद तक हूं, मैं बच्चे नहीं देखूंगी। मैं चौधरी के साथ खड़ी हूं आज भी। तो बहरहाल डिपार्टमेंट का काम था, मैं हमेशा हर बरसियों पे हर मौके पे शोर मचाती रही कि नोटिफिकेशन दें। अगर इनको शौक है तमाशा लगाने का, तमाशा रोड पे लगेगा ना फिर इस साल।